एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक फॉर अनदर लेक्चर विच इज़ अ लेक्चर नंबर 8 विच इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो थायराइड ग्लैंड हमने कंप्लीट कर ली थी और थायराइड के बाद एक छोटा सा और टॉपिक है विच इज़ अ पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड एक्चुअली लोकेशन कहाँ होती है। ये कह रहे हैं 2 पेयर ऑफ स्मॉल ओवल शेप होती है, 2 पेयर में होती है, मतलब कि दोनों तरफ अगर सिचुएटेड है तो ये पेयर में होती है, 1 पेयर इधर 1 पेयर इधर। ओवल शेप होती है, पेयर्स जो होती है ना आपकी पी शेप उसी साइज की होती है एंड लोकेटेड इन अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर ही आपकी पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो सिचुएटेड होती है। देखो डायग्राम फिर से देखते हैं ना, ये आपको पता है दिस इज अ वोकल कॉर्ड। ठीक है, इसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके थोड़ा सा नीचे है ये जो एच शेप है, दिस इज अ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को आपस में जोड़ने के लिए इस्थमस विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड दिस इज योर ट्रैकिया। इसी पैराथायराइड ग्लैंड में ईच साइड 1 पेयर, दैट मीन्स कि 2 पेयर जो है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड होती है, जिसमें से 1 ग्लैंड अपर साइड होती है। थायराइड में ही 1 पैराथायराइड ग्लैंड अपर साइड होती है एंड एक जो होती है लोअर साइड होती है। तो बोथ साइड लोब्ड है थायराइड के आपके, तो दोनों लोब्ड में, ठीक है, 2 पेयर इन दिस एरिया। ठीक है, आपकी पैराथायराइड ग्लैंड है। ये पैराथायराइड ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती जिसे बोलते हैं पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन, शॉर्ट में हम बोल देते हैं PTH। ठीक है, अब देखते हो क्या आते हैं। पैराथायराइड जो आपकी ग्लैंड है एक हार्मोन रिलीज कर रही है विच इज अ पैराथार्मोन विच इज अ PTH। ठीक है, ये PTH क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे कि जब हम लोगों ने थायराइड की स्टडी करी थी तो वहां पे पैराफॉलिकुलर सेल विच इज अ सी सेल क्या करती थी, कौन सा हार्मोन बनाती थी, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, जो क्या करता था, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता था। तो वो हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन था और ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है विच इज अ हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। TCT जो था वो था आपका कौन सा वाला हार्मोन, हाइपोकैल्सिमिक, मतलब कि कैल्शियम के लेवल को डाउन करता था। ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या करता है, पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, इसको बोलते हैं हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। ठीक है, अब किस तरह से ये वर्क करता है इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन एग्जैक्टली कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में जो होता है उस पर्टिकुलर उस टारगेट एरिया पे जाता है जहाँ पे उसका फंक्शन करना होता है, वहाँ पे सिग्नलिंग करता है। ठीक है, सिग्नलिंग करता है हमारी बॉडी में। तो ये क्या करता है, ये सिग्नलिंग करता है। इसने एक मेल किया, किसको मेल किया, ये मेल करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को, जो हमारी बॉडी में ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है, स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को विच इज अ टाइप ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आप जानते हैं, किसी सेल को बॉडी में कोई डेड टिश्यूज को खाने का काम करते हैं। मैक्रोफेजेस में फैगोसाइटोसिस कर करके उसको खाने का काम करते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट को विच इज अ टाइप ऑफ मैक्रोफेज, कि भाई बोन में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करो। इसने एक मेल किया, सिग्नलिंग करी ऑस्टियोक्लास्ट को, मैक्रोफेज को, कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करो। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट बड़ा स्मार्ट है, ये क्या करता है, दिस इज अ टाइप ऑफ सेल विच इज अ टाइप ऑफ अ सेल, ये भी एक सेल का टाइप है। ये क्या करता है, जो आपकी बोन के पुराने टिश्यू हैं, मैट्रिक्स है, बोन के जो पुराने टिश्यूज है उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करता है तो कैल्शियम रिलीज होगा और उस कैल्शियम को ले जाकर ब्लड में डिपॉजिट कर देता है। एग्जैक्टली दिस इज अ टाइप ऑफ रिमोल्डिंग करता है या बोन को एरिया प्रोवाइड करता है, पुराने सेल को खत्म करके नई सेल बने बोन में, उसके लिए ये मैक्रोफेजेस काम करते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल आए इन्होंने क्या किया, ये
कैल्शियम को लेवल को बढ़ा दिया। ये क्या करती है, बोन के सरफेस पे जाके चिपक जाती हैं और इनके पास एक डिफरेंट विषय जो होता है ना, इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोटीन और एंजाइम होता है, और उस एंजाइम की हेल्प से ये क्या करती है, बोन के जो ओल्ड टिश्यू होते हैं, भाई नए टिश्यू बनेंगे, ओल्ड खत्म होंगे तभी तो नए बनेंगे ना। जो बोन के जो टिश्यू खराब हो रहे होते हैं, पुराने हो रहे होते हैं, डैमेज हो गए होते हैं, डैमेज सेल को, डैमेज टिश्यू को, उनको ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, रिजॉर्प्शन करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब ही है रिजॉर्प्शन, कैल्शियम को खींच के लाना है ना, और फिर उसको क्या करते हैं, ब्लड में जाके डिपोजिशन कर देते हैं उसका। एग्जैक्टली जो ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में अगर बहुत ज़्यादा है तो इसके पास एक कैथेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो कि एसिडिक मीडियम, जैसे ही ये ऑस्टियोक्लास्ट मैक्रोफेजेस हैं बोन के टिश्यू पे अटैक करती हैं तो इनके पास एक विशेष प्रोटीन होता है, एक डिफरेंट एंजाइम होता है विच इज़ अ कैथेप्सिन। हालांकि ये नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। कैथेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो बोन के टिश्यूज़ होते हैं, ओल्ड टिश्यू होते हैं, डैमेज हो गई कोई बोन तो टिश्यू टूटे तो उनको क्या करता है, रिजॉर्प्शन करता है, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। और जब तोड़ा तो कैल्शियम का डिपोजिशन हुआ और उस कैल्शियम को ले जाके ये ब्लड में छोड़ देता। तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया। कुल मिला के भाई ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। सेकेंड ये करता है, स्टिमुलेट करता है जेजी सेल ऑफ किडनी। किडनी के पास जो जेजी सेल होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है। जैसे ही उनको सिग्नलिंग पहुंची तुरंत जेजी सेल जो है उन्होंने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है कैल्सीट्रायोल हार्मोन। और ये कैल्सीट्रायोल हार्मोन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम को आपकी गट से। जो फूड ले रहे होते हैं ना, जो भी आप फूड होता है आपका कैल्शियम, तो ये वहाँ से जाके एब्जॉर्प्शन करके लाता है कैल्शियम को और ब्लड में जाके छोड़ देता है। तो ये जो कैल्सीट्रायोल है दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। ये नीट का अच्छा पीवाईक्यू है। ऑस्टियोक्लास्ट इज नीट का क्वेश्चन है। क्या होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, दिस अ टाइप ऑफ अ मैक्रोफेज, ठीक है, विच रीअब्जॉर्व करता है ब्लड कैल्शियम को बोन से, ठीक है। अब यहाँ तक का ये प्रोसेस हो गया, ठीक है, मतलब कि ब्लड में हमने कैल्शियम के लेवल को बढ़ा दिया। क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाएगा विच इज़ कि हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन के बारे में आ जाएगा, तो जैसे कैल्सीट्रायोल हार्मोन, ठीक है। अब अगर हम कहें कि इसका डिसऑर्डर हो जाए, किसी भी चीज़ की बॉडी में या तो डिसऑर्डर हो जाए, मीन्स या तो उसकी कमी होगी या उसकी अधिकता होगी, ठीक है। तो अगर डिसऑर्डर हो जाए पैराथायराइड हार्मोन का तो दो तरह से वर्क करेगा, या तो हाइपर सेक्रीशन हो जाए या तो मतलब कि पीटीएच इंक्रीज कर जाए। अगर इंक्रीज कर जाएगा तो बेटा क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। दिस बोन जो होती हैं वो हॉलो हो जाएंगी, खोखली बोन। ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन होती हैं उनके मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, हॉलो होने लगते हैं, बोन पोरस होने लगती है। पोरस होन क्यों होती हैं भैया, ज़्यादा पीटीएच बनेगा तो ज़्यादा सिग्नलिंग होएगी, भाई सिग्नलिंग ज़्यादा होगी ना, सिग्नलिंग ज़्यादा होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट विच इज़ अ टाइप ऑफ मैक्रोफेज वो ज़्यादा बनेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बोन पे अटैक करेंगे और उसको रिजॉर्प्शन करने लगेंगे। तो बोन का कैल्शियम टूटना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो बोन क्या होगी, अटैक करेगा बार बार, तो बोन क्या होने लगेगी, पोरस होने लगेगी, खोखली हड्डी होने लगेगी। तो अगर ज़्यादा पैराथायराइड हार्मोन का सेक्रीशन हो जाए तो ऑस्टियोपैरोसिस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट जो टाइप ऑफ मैक्रोफेज हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर हाइपोसेक्रीशन हो जाए, अगर पैराथायराइड हार्मोन का सेक्रीशन सप्रेस हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है, जब हाइपर सेक्रीशन होने लगता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने लगे बोन में, तो क्या करते हैं कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है ना उसकी सर्जरी करके उसको निकाल देते हैं। किसी मतलब अगर 4 हैं आपके पास, 2 पेयर हैं, ठीक है, तो एक पेयर को निकाल देंगे तो थोड़ा सा कम वो बनेगा आपका, थोड़ा सा कम हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बनेगा, पैराथ हार्मोन कम बनेगा, पैराथ हार्मोन कम बनेगा तो सिग्नलिंग कम होगी, तो ऑस्टियोक्लास्ट भी कम, इनका कनेक्शन तो इसी से है। तो क्या होता है, हाइपर सेक्रेशन अगर हो रहा होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का कोर्स, भाई बोन को तो ठीक नहीं कर सकते, आप कैल्शियम दे के ठीक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे कैल्शियम देना नहीं होता है, वहाँ पे तो ऑलरेडी आपकी बोन जो है पोरस खोखली हो रही होती है। तो क्या करते हैं डॉक्टर, क्या करते हैं, इसको सर्जरी करके हटा देते हैं,
इसको सर्जरी करके हटा दिया तो पीटीएच का सेक्रेशन कम हो गया, ठीक है। तो सेक्रेशन कम हो गया तो ऑस्टियोक्लास्ट की जो सेल है वो कम बनी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। सेकेंड, अगर हाइपोसेक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, पैराथायराइड टिटैनी हो जाएगा, मैग्नीशियम आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, पोटेशियम बहुत टू लिटिल बनेगा, बहुत ज़्यादा कम बनेगा, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। इसका अलग और समझ की नंबनेस होगी, आपके मुंह के आसपास जो होते हैं वो हमेशा होता है सुन्नपन रहेगा, या मसल में क्रैम्प्स होगा, या कभी कभी तो क्या होता है कि जो मसल्स होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं विच इज़ अ पैराथायराइड टिटैनी। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इसको कैसे घुमा के पूछेंगे, देखो कि अगर हाइपोसेक्रेशन हो रहा होता है तो वो किस वजह से हो सकता है भाई, पैराथायराइड हार्मोन कम बन रहा है, क्यों कम बन रहा है। इन केस ऑफ अगर सर्जरी करके निकाल दिया जाए या डैमेज हो जाए आपकी पैराथायराइड बोन, तो क्या पैराथायराइड हार्मोन जो है आपका ग्लैंड्स है अगर वो रिमूव हो जाए सर्जरी से, ठीक है, या कोई डिसऑर्डर आ जाए उसमें या वो वर्क ना करे तो आपको हाइपोसेक्रेशन होगा, कम बनेगा पीटीएच कम बनेगा तो आपको पैराथायराइड टिटैनी हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, नंबनेस रहेगी। और अगर ज़्यादा हो रहा होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पैराथायराइड जो आपकी ग्लैंड होती है उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी पीटीएच हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे आपका पैराथायराइड ग्लैंड भी कंप्लीट हो गई। लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया। लेक्चर 9 जो हम करेंगे वो हम करेंगे थाइमस ग्लैंड के बाद, और थाइमस के बाद हम करेंगे एड्रिनल। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।